शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, मैदान अरफात में हुआ अल्लाह ताला का एक बड़ा मौजज़ा। 2007 के बाद 2024 में मैदान अरफात में हुआ एक बच्चे का जन्म। पैदाइश के बाद इसने क्या गवाही दी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस बच्चे के गवाही देते ही वहाँ पर क्या अज़ाब आया, हमारी आज की ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में हज ज़ायरीन का एक तांता बंधा हुआ था। सभी मैदान अरफात में थे और अपने हज के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। ऐसे में एक तरफ से शोरगुल की आवाज़ आने लगी। हज के दिन गर्मी का मौसम अपने जोबन पर था। हज के फ़राइज़ सरअंजाम देते, इबादत करते हाजियों के पसीने पानी की तरह बह रहे थे, मगर हर एक की नीयत में खलूस था। इसलिए सभी दिल से अपनी इबादत की अंजाम दही में मशगूल थे और इसी गर्मी को किसी खातिर में नहीं ला रहे थे। शोरगुल की आवाज़ सुनकर कुछ खातीन और मर्द हजरात आवाज़ की तरफ मतवज्जो हुए और आगे बढ़कर मामला देखने लगे। ये आवाज़ें किसी औरत की थीं जो कि अपनी चीखें रोकने की कोशिश में निडा लग रही थी, मगर तकलीफ की वजह से उसके हलक से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। तभी खातीन ने मर्दों को पीछे होने और औरतों को आगे होने के लिए कहा। मैदान अरफात में एक 34 साला खातून अपने पेट को पकड़े दर्द से दोहरी होती जा रही थी। उसकी हालत देखकर औरतों को पता चल गया कि वो औरत हामिला है और शायद उसके हमल की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है और बच्चे की विलादत का वक्त करीब है। वो औरत पाकिस्तान से हज की अदायगी के लिए यहाँ आई थी, मगर मैदान अरफात में इबादत के दौरान ही उसको दर्द ज़ै लग गई थी। सितम ये था कि आसपास कोई भी सवारी या ऐसा इंतज़ाम न था कि उस औरत को अस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता, और उस औरत की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो मज़ीद कुछ वक्त निकाल पाती। इसलिए औरतों ने उसके गिर्द अपना घेरा तंग किया और अपने पास मौजूद चादरों को उसके इर्द गिर्द फैलाकर पर्दे का इंतज़ाम कर दिया। कुछ समझदार औरतों ने आगे बढ़कर उस औरत के बच्चे की पैदाइश करवाई। जैसे ही बच्चे को देखा तो सब औरतों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गईं। सभी हैरत से एक दूसरे की शक्लें देखने लगी। वो बच्चा इंतहाई हसीन था। तकलीफ से कराहती माँ ने भी माथे पर आए पसीने की बूंदों को साफ किया और सबसे पहले अपने बच्चे की खैरियत के बारे में पूछा था। तभी औरतों ने आगे बढ़कर टूटी फूटी उर्दू में उसे बताया कि उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई है और उसका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। ये सुनकर माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और उसने अपने बच्चे को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए। एक औरत ने कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा उसकी गोद में दे दिया। उस औरत की तकलीफ अभी भी ठीक नहीं हुई थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बच्चे को देखकर अपने तमाम गम भूल गई है। उसने अपने बच्चे का माथा चूमा और बच्चे का नाम मोहम्मद अरफात रख दिया। मोहम्मद अरफात नाम सुनकर सभी औरतों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और अल्लाह अकबर का नारा लगाया। मैदान अरफात में बच्चे की पैदाइश का ये पहला वाक़या नहीं था, बल्कि इससे पहले भी मैदान अरफात में एक औरत को दर्द ज़ै लगी थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। ये कई साल पुराना वाक़या था, मगर मैदान अरफात के एक मजहबी और खुसूसी मुकाम होने की वजह से सबको ये वाक़या याद था। 2007 के बाद 2024 में मैदान अरफात में एक बच्चे की पैदाइश हुई थी, इसलिए ये बच्चा भी वहाँ मौजूद तमाम लोगों के लिए खसूसी अहमियत का हामिल बन गया। कुछ देर बाद उस औरत को जबल ओहद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उस बच्चे का मुआयना किया गया और तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी गई। बच्चा बिल्कुल सेहतमंद और ठीक ठाक था, जबकि उसकी माँ भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। मगर कुछ देर बाद एक डॉक्टर बच्चों के रूम में गया तो तेजी से भागते हुए वापस आ गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। लोगों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा कि अभी तो ये डॉक्टर ठीक ठाक हालत में नौज़ायदा बच्चों के कमरे में दाखिल हुआ था, मगर अब ऐसा क्या हुआ था कि इस तरह से परेशान होकर बाहर निकला है। सभी को अंदर मौजूद बच्चों की फिक्र लाहिक हुई तो डॉक्टर के गिर्द इकट्ठे हो गए, मगर डॉक्टर ने जो बात कही थी उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए सभी अस्पताल के एक कमरे के अंदर चले गए। मगर जो कोई भी कमरे के अंदर जा रहा था वो इसी तरह परेशान हाल बाहर निकल रहा था। लोगों ने माजरा पूछा तो उनके गोश गुजार तमाम बात कर दी, मगर सबकी बेयकीनी का आलम यह था कि इतने लोगों के मुंह से सुनकर भी किसी को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। सुनने वाले सभी इस बात को जुटला रहे थे, मगर बोलने वाले इस कदर वसोक से ये बात कह रहे थे कि उन्हें जाकर देखना ही पड़ता था कि आखिर उनकी बात में कितनी सच्चाई है। मगर सब इसी तरह चेहरा लिए हुए आते थे। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। लोग अंदर जाते रहे और फिर थोड़ी देर बाद
उड़ी हुई रंगत लेकर बाहर आते रहे। कुछ लोगों का ख्याल था कि इस खबर को सोशल मीडिया की जीनत बना दिया जाए, जबकि कुछ लोग इस बात से मना कर रहे थे। वहाँ पर जितने लोग इकट्ठे थे वो सब लोग अजीब तरह की कश्मकश का शिकार थे, जैसे कोई हतमी फैसला न कर पा रहे हों। बिलाखिर तमाम फैसले का अख्तियार बच्चे की माँ पर छोड़ दिया गया। सबको यही मुनासिब लग रहा था कि जो कुछ उसकी माँ चाहेगी वही किया जाएगा। कुछ देर गुजरने के बाद उसकी माँ को तमाम तर तफसील बता दी गई। इस बात को सुनकर उसकी माँ भी जैसे किसी गहरे सदमे में थी, मगर उसका ये फैसला था कि इस बात को सोशल मीडिया की जीनत बना दिया जाए। इस बात को छुपाकर वो किसी पर भी जुल्म नहीं करना चाहती। अगर उसके बच्चे के जरिए अल्लाह ताला ने यह खबर दी थी तो यकीनन ये बात सच्ची थी और ऐसा जल्दी होने वाला था। कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश करने लगी जिसने पूरे सऊदी अरब में धूम मचा दी थी। हर तरफ एक हलचल मची हुई थी और सभी लोग जबले ओहद अस्पताल की तरफ भागते हुए दौड़ते हुए पहुंच रहे थे। वो सब उस बच्चे को देखना चाहते थे जिसके तवस्सुत से ये खबर आई थी। उस बच्चे के मुंह से कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुना गया था और उसके साथ ही उस बच्चे ने एक ऐसी बात की थी जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए थे। सब लोग इस खबर से वाकिफ हो गए थे और अब इस इंतजार में थे कि देख सकें ये खबर कितनी सच्ची और कितनी झूठी है। बहुत सारे लोग तस्मीयां और मसले लेकर मैदान अरफात में पहुंच चुके थे और अल्लाह ताला की इबादत करने में ज़ोर शोर से मसरूफ़ थे। ये लोग पहले भी इबादत में भरपूर हिस्सा ले रहे थे, मगर जब से इस बच्चे के मुताल्लिक ये खबर वायरल हुई थी तब से तो लोगों ने बाकायदा मैदान अरफात को अपना मस्कन बना लिया था। वो किसी सूरत उस जगह को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैदान अरफात ही उनका निजात धंधा हो, इसके अलावा कोई भी चीज़ उन्हें ना बचा सकती हो। लोग अपनी इबादत में मसरूफ़ थे कि अचानक एक तरफ से गर्दो गुबार का एक तूफान उठता हुआ दिखाई देने लगा। आसमान पर काले बादल छा चुके थे और बिजली जोरों शोर से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ ही दिन में एक भयानक तूफान आएगा और सब कुछ अपनी लपेट में ले लेगा। लोगों की आह फगाह बुलंद होने लगी और सभी अल्लाह के हुजूर रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। वो सब पछता रहे थे कि उन्होंने वक्त रहते ही अपने लिए खुदा ताला से माफ़ी का एहतमाम क्यों ना कर लिया। अब वो लोग इस तरह हाल में दुनिया से जा रहे थे कि जानते भी नहीं हैं कि उनकी बख्शिश होगी या नहीं। उनका खुदा उनसे राज़ी भी है या अपने खुदा को नाराज़ किए वो इस दुनिया से जा रहे हैं। लोगों के चेहरे एक अजीब तरह के पछतावे से अटे हुए थे, मगर कुछ ही देर बाद वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग सजदे में गिर गए। तूफान भी बिना कोई तबाही मचाए थम चुका था। ऐसा लग जाता जैसे हवा के चंद झोंके आए हों। सोशल मीडिया पर हर तरफ ये खबर गर्दिश कर रही थी कि इस बच्चे के मुंह से कलमा तैयबा के साथ साथ ये भी सुना गया है कि जो लोग गुनाहगार हैं और अभी तक अपने गुनाहों पर कायम हैं, उनके लिए तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब एक भयानक तूफान आएगा जो लोगों को अपनी लपेट में ले लेगा और सब लोग मरने के बाद जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे। इस खबर के सुनते ही लोगों में एक अफरा तफरी का आलम बन गया था और सभी मैदान अरफात में जा पहुंचे थे जहां पर बच्चे की पैदाइश हुई थी और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे थे। मगर ये सब एक गलत अफवाह थी जो इस्लाम दुश्मन नासिर की तरफ से फैलाई गई थी। महकमे मौसमियात की पेशीनगोई को इस्तेमाल करते हुए आने वाले तूफान को ही लोगों ने सीरी बनाया था और लोगों में खौफ और राज फैलाया था। तूफान के थम जाने के बाद जब सऊदी अरब की एक तहकीकाती टीम ने इस मामले पर तहकीकात की तो पता चला कि ना ही सऊदी अरब में इस बच्चे के मुंह से इस तरह की कोई बात सुनी गई है और ना ही अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी कोई पेशीनगोई आई है। ये सब झूठ और अफवाह पर मबनी खबर है। वो बच्चा तो अभी मासूम था, उसे इस बारे में खबर भी नहीं थी, लेकिन इस्लाम दुश्मन अनासिर ने उसकी मैदान अरफात में पैदाइश को हथियार बनाया था, क्योंकि मैदान अरफात लोगों के लिए खुसूसी मकाम है और मैदान अरफात में पैदा होने वाला ये बच्चा भी लोगों के लिए खुसूसी तवज्जो और अहमियत का मरकज़ बन गया था और यही बेहतरीन वक्त था जो वो मुसलमानों पर वार कर सकते थे। महकमा मौसमियात की तरफ से तूफ़ान की पेशीन गोई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस बात को साबित कर दिया था कि वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है। तूफ़ान के आसार ज़रूर बने थे लेकिन तूफ़ान नहीं आया था। कुछ लोगों ने इस बात को समझ लिया था, मगर बहुत सारे लोगों ने इस बात को जुटला दिया था और अपने घरों में इबादत सर अंजाम देते रहे। जब हकीकत सामने आई तो सभी अल्लाह ताला के यहाँ तौबा इस्तगफार करने लगे। बिलाशुबा ये एक अफवाह थी, लेकिन इसने बहुत सारे मुसलमानों की आंखें खोल कर रख दी थी और जो लोग अल्लाह ताला को नाराज़ किए अपनी ज़िंदगी में मशगूल थे वो एक बार फिर से अपने खालिक की हकीकी की तरफ मतवज्जो हो गए थे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा और आज की इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा।